बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आई नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। पाकिस्तान शाहीन का दौरा इंग्लैंड का फातेहाना आगाज, पहले वनडे में प्रोफेशनल काउंटी 11 को हरा दिया। कश्मीर पर सालिसी, पाकिस्तानी रहनुमा से मुलाकात जुमे को होगी, अमरीकी तर्जुमान। सऊदी अरब में एप्पल ने ऑनलाइन स्टोर का आगाज कर दिया। अमरीका जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अहम खबर। कामयाब सिफारतकारी सलामती कौंसिल में तनाज़ात के पुरअमन हल से मुतालिक पाकिस्तान की करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर। इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात तय, अहम उमूर पर बातचीत का इम्कान। फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने पर अमरीका नाराज़, यूनेस्को से अलहदगी का ऐलान कर दिया। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। को बताते हैं कि पाकिस्तान शाहीन ने दौरा इंग्लैंड का कामयाब आगाज करते हुए बारिश से मुतासरा पहले वनडे में प्रोफेशनल काउंटी 11 को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कैंट में खेला गया मैच बारिश से मुतासर रहा। 28 ओवर तक महदूद किए जाने वाले वनडे मैच में प्रोफेशनल काउंटी 11 187 रन बनाकर आउट हो गई। विल स्मिथ ने 84 और हमजा शेख ने 44 रन बनाए, जबकि पाकिस्तान शाहीन के मुआज सदाकत ने 3, सऊद शकील और फैसल अकरम ने 2-2 विकेटें हासिल की। शाहीन को 28 ओवर में 204 रन का रिवाइज हदफ मिला, जो इसने 5 विकेट पर हासिल कर लिया। कप्तान सऊद शकील ने 72 और हैदर अली ने 71 रन की इनिंग्स खेली, जबकि शाहिद अजीज 21 रन बनाकर नॉट आउट हुए। जबकि पाकिस्तान शाहीन दौरे का दूसरा मैच 25 जुलाई को कैंट में प्रोफेशनल काउंटी क्लब के खिलाफ खेलेगी। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कश्मीर पर सालिसी से मुतालिक बातचीत पाकिस्तानी रहनुमा से जुमे को होगी। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए टैमी ब्रूस ने कहा कि शाम में तमाम फरीकैन कशीदगी ख़त्म करने पर रजामंद हो गए हैं, जबकि अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी विटकॉफ जंगबंदी की कोशिशों के लिए गाजा जा रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजी का मजीद कहना था कि वेनेजुएला में अब कोई भी अमरीकी कैदी नहीं रहा है, अब किसी को वहाँ नहीं जाना चाहिए, जबकि अमरीकी शहरियों को गलत तरीके से कैद किया जा रहा है। नाजरीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर बताते हैं कि दुनिया की मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने सऊदी अरब में अपने कारोबार को मजीद वसअत देते हुए ऑनलाइन एप्पल स्टोर और एप्पल स्टोर ऐप का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। इस स्टोर की खास बात यह है कि सऊदी सार्फिन को पहली बार इन प्लेटफॉर्म्स पर अरबी ज़बान की सहूलत भी फराहम की गई है। अब सऊदी सार्फिन एप्पल की तमाम मसनूआत बराह रास्त अरबी ज़बान में सर्चिंग, खरीदारी और कस्टमर सपोर्ट के साथ मतलूबा मसनूआत हासिल कर सकते हैं, जिनमें आईफोन, आईपैड, मैक, एयरपॉड्स और दीगर डिवाइसेस भी शामिल हैं। जबकि एप्पल की टीम सार्फिन को मेयारी सर्विस फराहम करने के लिए भी कोशा है। इस हवाले से स्टोर इंतजामिया ने कहा है कि ऑनलाइन स्टोर की दस्तयाबी सऊदी अरब में सार्फिन के लिए नए दौर का आगाज है, जहां वो एप्पल की मुकम्मल मसनूआत की बासानी खरीदारी भी कर सकेंगे। एप्पल की सीनियर नायब सदर बराए रिटेल एंड पीपल ने कहा है कि सऊदी अरब में एप्पल स्टोर ऑनलाइन और ऐप मुतारिफ कराना हमारे लिए बाइस मुसरत है। हम सार्फिन को मसनूआत की खरीदारी और खिदमात का एक नया तरीका फराहम कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि अमरीकी हुकूमत ने गैर मुल्की सयाहों के लिए नई वीज़ा इंटेग्रिटी फीस मुतारिफ कराई है, जिसका इब्तदाई तयन $250 किया गया है। जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट के मंजूरी के बाद अमरीका ने गैर इमिग्रेंट वीज़ा होल्डर से $250 की नई वीज़ा इंटेग्रिटी फीस वसूल करने का भी फैसला किया है। ये फीस 1 अक्टूबर 2025 से नाफिजुल अमल होगी, जो वीज़ा दरखास्त की मौजूदा लागत के अलावा अदा करना होगी, और इसका इतलाक तमाम गैर इमिग्रेंट वीज़ा हासिल करने के वाले मुसाफिरों पर होगा। इन मुसाफिरों में सयाह, कारोबारी अफराद, तुलबा और दीगर नॉन इमिग्रेंट ज़ायरीन शामिल हैं। तवक्को है कि वक्त के साथ ये इस रकम में मज़ीद इजाफा भी किया जा सकता है। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today
and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की इंतहाई गैर मामूली सफारतकारी के नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने तनाज़ात के पुरअमन हल से मुतालिक पाकिस्तान की पेश करदा करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर ली है, जबकि तनाज़ात के पुरअमन हल से मुतालिक मैकेनिज़्म मजबूत करने से मुतालिक करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत मंजूर की गई है, जबकि तमाम रुकन ममालिक को करारदाद के मुसव्विदे पर मुत्तफ़िक करने के लिए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार पिछले 2 रोज़ से सफारती सतह पर इंतहाई फ़ाल थे, जिसका नतीजा ये निकला कि सलामती कौंसिल में मौजूद तमाम अरकान ने पाकिस्तान की करारदाद का भरपूर साथ दिया। जबकि रूस यूक्रेन जंग, गाजा पर इसराइली हमले, इसराइल ईरान अमरीका जंग और भारत की जानिब से पाकिस्तान पर मुसल्लत करदा जंग के बाद पेश करदा इस करारदाद को सफारती हलकों में इंतहाई अहमियत भी दी जा रही है। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार दौरा अमरीका के दौरान 1 रोज़ के लिए वाशिंगटन जाएंगे, जहां वो 25 जुलाई को अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से अहम मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ये पहली मुलाकात होगी। अभी मुलाकात के एजेंडे की तफसील तो सामने नहीं आई है, मगर इम्कान है कि नायब वज़ीर आज़म अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाक भारत जंगबंदी में किरदार पर इजहार तशक्कुर करेंगे, जबकि तर्जुमान अमरीका महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस ने कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका के रहनुमाओं की एक मुलाकात तय है, जिसमें वो खुद भी मौजूद होंगे। यहाँ ये बात भी अहम है कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ही के दस्तखत से पाकिस्तान ने ख़त नोबेल कमेटी को नॉर्वे भेजा है, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से सिफारिश की गई है कि जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के गैर मामूली किरदार का एतराफ़ करते हुए उन्हें नोबेल अमन इनाम दिया जाए। नाज़रीन यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को से अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान कर दिया है। इसराइल मुखालिफ जज्बात का प्रचार करने का इल्ज़ाम लगाकर अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को से अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस का कहना है कि तालीम, साइंस और सकाफ़त से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की इस तंजीम यूनेस्को में शमूलियत जारी रखना अमरीका के कौमी मुफाद में नहीं, जबकि अमरीका का दावा है कि यूनेस्को समाजी और सकाफती सतह पर तफरीक पैदा करने वाली पॉलिसियों को बढ़ावा देता है। ये इदारा एक ऐसे नज़रियाती एजेंडे का भी प्रचार करता है जो अमरीका फ़र्ज़ ख़ारजा पॉलिसी से मुतज़ाद है। जबकि टैमी ब्रूस ने कहा कि यूनेस्को का फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करना संगीन मसला है, जो कि अमरीकी पॉलिसियों के मुनाफी है और तंजीम में इसराइली मुखालिफ मौक़िफ़ फैलाने का ज़रिया बना है। तर्जुमान ने वाज़े किया है कि आलमी तंजीमों में अमरीकी शिरकत इस पॉलिसी पर मबनी होगी कि अमरीकी मुफादात को परवान चढ़ाया जाए। यूनेस्को से अमरीका की अलहदगी का इतलाक़ 21 दिसंबर 2026 से होगा, जबकि अमरीका ने अपने फैसले से यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल को बाज़ाब्ता तौर पर भी आगाह कर दिया है। ये दूसरी बार होगा कि ट्रंप इंतजामिया यूनेस्को से अलहदगी इख्तियार कर रही है। याद रहे कि यूनेस्को ने अक्टूबर सन 2011 में फ़लस्तीन को तंजीम का रुकन बना लिया था, जिस पर ओबामा दौरे हुकूमत में अमरीका ने इदारे की $60 मिलियन इमदाद फौरी तौर पर बंद कर दी थी। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मज़ीद खबरों के साथ। देखते रहिए DCTV USA, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। So stay tuned and stay with us. You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.